एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये वाली क्लिप जो है वो लास्ट टू लास्ट संडे की है। मैं गई थी मम्मी के घर क्योंकि सैटरडे को ही मैं घर चली गई थी और संडे की ये क्लिप है। संडे को हम चले गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने के लिए और वहीं से मैं बेटू की ईयर पियर्सिंग करा करके आई थी। कराने के लिए गई थी, लास्ट टाइम भी गई थी बट बेटू ने करवाई नहीं थी, वो डर गई थी। बट फिर इस बार मैं थोड़ा सा उसको समझा करके गई थी कि पेन वेन नहीं होता कुछ। उसको वीडियोज़ वगैरह भी मैं दिखा करके गई थी कि पता भी नहीं चलेगा आपको। तो फिर फाइनली बेटू रेडी हो गई थी। अभी भी ऐसे डाइसी डाइसी था, हम अपने काम से गए थे यहाँ पर। तो फिर साथ साथ जब हमारा काम निपट गया था तो फिर हमने बेटू से पूछा कि अभी करानी है आपको या नहीं करानी। तो बेटू रेडी हो गई थी। तो पहले फिर हमने अपना काम वाम निपटा लिया था, जो भी मतलब चाहिए था वो ले लिया था। और उसके बाद फिर बेटू की हमने ईयर पियर्सिंग करा दी थी। जब बेटू ने कराई थी तो उसको उस टाइम तो पेन नहीं हुआ था, आप देख सकते हो लाइव मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था। बट उसके बाद जैसे हम घर पहुंचे थे ना तो उसको ना बहुत हीट सी फील हो रही थी, जैसे कानों में बहुत गर्मी और जलन सी फील होती है ना। तो वो कुछ ठंडा ठंडा मांग रही थी खाने के लिए। उसको आइसक्रीम वगैरह भी खिलाई, मतलब हीट सी उसको हो रही थी। एक दिन थोड़ा सा वो हल्का फुल्का डिस्टर्ब रही थी, उसको सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। मतलब हैबिट नहीं होती ना, पीछे एक पेच सा रहता है। मुझे भी कानों में कुछ पहनने की हैबिट नहीं है, तो वो स्टड्स वगैरह हम पहनते हैं तो पीछे से थोड़ा सा चुभता है, तो थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल हुआ था। और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल सेट हो गई थी, मतलब पेन वेन नहीं हुआ था उसको बिल्कुल भी। और वो रोई वगैरह नहीं थी। मुझे भी थोड़ा सा टेंशन थी कि यार रोएगी कैसे होगा, बट हो गया था मैनेज। और उसके बाद फिर काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको मिल रही हूँ। उस बीच में मैं चली गई थी ससुराल क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की हो गई थी थोड़ी तबीयत ख़राब। मैं मम्मी के घर गई थी सैटरडे संडे वीकेंड पे। तो वहीं से फिर मेरे को देहरादून निकलना पड़ा। मनीष मेरे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह लेकर के आ गए थे और वहीं से फिर हम देहरादून के लिए निकल गए थे। फिर उसके बाद मैं सैटरडे को आई हूँ और ये जो वाला जो व्लॉग है ये मंडे का व्लॉग है क्योंकि संडे को मैं आई थी और फिर मैंने मॉर्निंग नेक्स्ट डे यानी कल का ही ये व्लॉग है। तो मंडे से फिर मैंने व्लॉग भी स्टार्ट करा और घर की तो ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि कैसे ही मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ क्योंकि 15 दिन ऑलमोस्ट हो गए थे। तो घर भी बंद भी नहीं था, बीच में मनीष आ गए थे क्योंकि इतने टाइम वो कंटिन्यू छुट्टी नहीं कर सकते थे। 2-3 दिन वो रुके थे फिर आ गए थे। और क्योंकि उनका ऑफिस भी अभी उन्होंने न्यू ज्वाइन करा था तो टाइम नहीं था उनके पास कि वो इतना लंबा टाइम रहे। क्योंकि मेरे को भी ना लास्ट संडे ही आ जाना था बट थोड़ी सी तबीयत उनकी अभी ठीक नहीं थी मम्मी की। तो फिर मेरे को थोड़ा सा एक हफ़्ता और रुकना पड़ गया वहाँ पर। तो फ़िलहाल अब वो ठीक हैं और मैं भी आ गई हूँ वापस। और घर जो था मतलब बंद पड़ा रहे ना वो कम ख़राब होता है, लेकिन अगर घर में कोई जेंट्स यूज़ कर रहा है मेरे हिसाब से तो घर की हालत जो होनी होती है ना ख़राब, कबाड़ बिल्कुल। तो वैसा सा कुछ हुआ हुआ था। कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। संडे को जब मैं आई थी वो काफ़ी लंबा सफ़र था तो हेक्टिक भी बहुत हो रहा था। बट किचन को मैंने रातों रात क्लीन करके रखा था क्योंकि उस किचन में मैं तो काम नहीं कर पाऊँगी जो इतनी ज़्यादा गंदी हुई पड़ी हो। तो फ़िलहाल हमने कल का खाना पीना जो था वो बाहर से ही करा था और फिर मैंने थोड़ी सा रेस्ट वेस्ट करके किचन को पूरी क्लीन करा था। बर्तन वगैरह काफ़ी सारे इकट्ठे कर रखे थे मनीष ने। और सिंक वगैरह 15 दिन से बिल्कुल वॉश नहीं हुई थी तो सिंक की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें वो खाना नहीं बना रहे थे घर पे बट हाँ कभी कभार होता है ना मन कि आज बाहर से मन नहीं है तो मैकरोनी शिकरोनी खा ली। तो मतलब सिंक ना बिल्कुल वॉश नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा गंदी सी हो रही थी सिंक भी, जैसे उसमें वो येलो येलो से स्टेन से हो जाते हैं चिकने से, तो बहुत गंदी हो रही थी। तो कल मैंने पूरी किचन जो थी वो अच्छे से क्लीन करी थी और फिर यहाँ मॉर्निंग से मैंने व्लॉग भी स्टार्ट करा था। और सबसे पहले तो जो ज़रूरत का सामान था वो मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, कुछ मैंने चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। और गर्मी अभी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, मतलब अब ठंडी तो गई बोल सकते हो, वेदर अच्छा चल रहा है बट हाँ गर्मी स्टार्ट हो गई है। ये धनिया मैंने मंगवाई थी और धनिया जो थी ना वो थोड़ी सी गली हुई होती है ना वैसी सी। फिर उसके बाद धनिया वगैरह क्लीन करके मैंने वॉश करके रख दी थी। थोड़ी सा पानी वानी ड्रेन हो जाएगा तो फिर उसके कंटेनर में मैं डाल दूँगी।
और अभी काफ़ी सारी चीज़ें फ्रिज में भी लगानी थी, जो भी सब चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर भी बाहर छोड़ो ना तो मतलब चीज़ें ना जल्दी ख़राब होने लगेंगी, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो हल्की फुल्की वेदर अच्छा है बट स्टार्ट हो गई है गर्मी। तो अभी मैंने धनिया वहाँ वॉश करके रख दी थी, और अभी जो भी चीज़ें फ्रिज में लगानी थी कुछ भी मैंने वॉश नहीं करा था, क्योंकि फ्रिज की हालत भी बड़ी ख़राब सी हो रही है। 15 दिन से मतलब बंद था फ्रिज, यूज़ हो भी रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन वही है कि दूध वगैरह रखने के लिए हो रहा था, और समटाइम्स दूध के कुछ बूंदे वगैरह भी वहाँ गिरी विरी होंगी, तो काफ़ी ना स्मेल सी आ रही थी। तो अभी मेरे को फ्रिज भी डीप क्लीन करना पड़ेगा। तो एक एक करके मेरे को सारी चीज़ें अभी डीप क्लीन करनी है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी किचन क्लीन करना, क्योंकि अगर किचन क्लीन नहीं होती तो फिर वहाँ पे ना खाना बनाने का मन करता है, ना ही खाना खाने का मन करता है। तो किचन का काम मैंने जो था वो निपटा दिया था। उसके बाद फिर सेकंड ज़रूरी था बेडरूम को क्लीन करना, क्योंकि जो बेडशीट मैं छोड़ के गई थी ना वही के वही बिछी हुई थी। पीछे से मनीष ने बेडशीट तक भी चेंज नहीं करी थी। तो सबसे पहले मैंने कहा फ़ैन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जितनी भी डस्ट वगैरह गिरनी होगी इसी बेडशीट पे गिर जाएगी, और फिर दूसरी मैं बेडशीट बिछा दूँगी। तो फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, क्योंकि विंटर में विंडो वगैरह मैं बंद रखती थी, पूरा पूरा दिन ऐसे खुली नहीं रहती थी। हाँ, थोड़ी सी फ्रेश एयर आए मॉर्निंग के टाइम पे मैं थोड़ी देर खोल देती थी, फिर उसके बाद थोड़ा शाम वाम होने लगती थी तो मैं बंद भी कर देती थी। तो फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था। और फ़ैन के साथ साथ जितनी भी ऊपर पूरा सीलिंग पे ये वाला ब्रश घुमा दिया था, ताकि हल्की फुल्की वहाँ पे भी अगर डस्ट होगी तो निकल जाएगी, अच्छे से क्लीन हो जाएगा सारा। क्योंकि जहाँ पे भी डिज़ाइन होता है ना वहाँ पे डस्ट वगैरह ज़्यादा फंसती है, और जाले वगैरह थोड़े टाइम के बाद बनने लगते हैं। तो जब भी फ़ैन क्लीन करती हूँ तो उनको भी फिर साथ के साथ मैंने क्लीन कर दिया था, और जो जितनी भी सीलिंग पे लाइट्स हैं उनको भी क्लीन कर दिया था। आप घर में अपने बल्ब्स वगैरह जो ट्यूबलाइट्स वगैरह, एलईडी बल्ब्स, जो भी लाइटिंग वगैरह होती है ना उसको भी आप क्लीन करते रहोगे ना, तो आप देखोगे कि लाइट की ना मतलब रोशनी ना ज़्यादा बढ़ सी गई है। अदरवाइज़ उस पर डस्ट पड़ने लगती है ना तो उसकी लाइटिंग भी थोड़ी डल डल सी होने लगती है। तो सारी लाइट्स को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद बारी आई थी अब नीचे से क्लीन करने की। ऊपर सारी सीलिंग वगैरह क्लीन हो गई थी, और वॉल्स वगैरह को भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। फिर अभी बेड के ऊपर ना काफ़ी सारी डस्ट, जो ये बैक साइड होती है ना जहाँ फैब्रिक लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे कुछ टाइम तक अगर आप ब्रश से क्लीन नहीं करते हो तो वहाँ पे ना, अभी आपको दिखाती हूँ पास से किस तरह से थोड़ी सी डर्ट वगैरह आ जाती है। तो ये थोड़े जाले जाले से होते हैं ना टाइप, तो इस तरह से ये गंदा हो जाता है। तो इसको ब्रश से मैं क्लीन कर देती हूँ, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इस ब्रश से। सोफ़ा भी अगर आपका फैब्रिक वाला है तो आप बहुत अच्छे से इस ब्रश से क्लीन कर सकते हो। अगर वुडन वाला है तो फिर तो क्लॉथ से भी काम चल जाता है, बट जो फैब्रिक वाले फर्नीचर होते हैं ना तो ये वाला जो ब्रश होता है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को क्लीन कर देता है। आज वैसे मंडे था, बिट्टू को स्कूल जाना चाहिए था, बट अभी सारी चीज़ें ना फैली हुई थी, कुछ भी सेटल नहीं था। अभी थोड़ा-सा मेरे को सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना था, और कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और शाम के टाइम पे ना सोसाइटी में थोड़ा-सा कुछ था भी, जो ब्रह्म कुमारी इसके वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कैंप्स बोल सकते हो। तो उस टाइप का कुछ प्रोग्राम भी नीचे था, तो फिर वो भी हमने रात को अटेंड करा था। बहुत ज़्यादा थकान थी तो और ज़्यादा कुछ मैंने फिर काम वाम नहीं करा था, और संडे था तो कुछ लेकर के भी नहीं आई थी, घर पे कुछ था नहीं। तो फिर आज बिट्टू की छुट्टी करा दी थी, ताकि इसका आज अच्छे से बैग वैग पैक कर सकूँ और सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकूँ, और फिर कल की ट्यूसडे की मैं प्लानिंग कर सकूँ। तो आज बिट्टू को भी छुट्टी करा दी थी मैंने। और उसके बाद फिर ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी थी। अब जा कर के थोड़ा-सा बेडरूम बैठने लायक लग रहा था, वरना कल तो मुझे नींद सी भी नहीं आ रही थी कि इतना गंदा-गंदा सब कुछ हो रहा है। बेडरूम में सिर्फ़ बेडशीट चेंज करने से ही पूरा बेडरूम का जो लुक होता है ना वो चेंज सा लगने लगता है, थोड़ा फ्रेश सा लगने लगता है कि हाँ, अब क्लीन हो गया सब कुछ। और आप देख सकते हो कितनी सारी डस्ट हो गई है। शाम को मैं आई थी ना, जितना मुझे हल्का-फुल्का दिख रहा था ना सब जगह मैंने क्लॉथ घुमा दिया था, क्योंकि डस्ट देख कर के रुका नहीं जाता। बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी सारी अभी भी डस्ट थी, हल्की-फुल्की मैंने कल झाड़ दी थी, और उसके बाद भी ये सब बचा हुआ था। कल दिन भर संडे को आए थे तो दिन में सारा सोने में ही निकल गया, और उसके बाद फिर शाम को रात तक वो प्रोग्राम वगैरह चला, तो उसकी वजह से फिर पूरा दिन संडे भी ऐसे ही निकल गया था। बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाई थी, बस मैंने किचन को अच्छे से सेट कर दिया था, ताकि कल मंडे वाला जो डे है उसमें खाना मैं अच्छे से घर पे बना सकूँ।
और उसके बाद ये बैग्स वगैरह इस तरह से अभी अनपैक मुझे करने थे। तो अभी बेडरूम भी क्लीन हो गया था, किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया था। किचन तो ऐसी चीज़ होती है कि डेली अगर आप उसको करते रहोगे तो वो मेंटेन रहेगी। पूरा घर ही ऐसे बोल सकते हो कि अगर रोज़ उसकी क्लीनिंग होती है तो चीज़ें मेंटेन रहती हैं। किचन का थोड़ा सा ये हो जाता है कि खाना बना है तो उसको छोड़ नहीं सकते हो, और बाकी चीज़ों का ये है कि अगर एक दिन स्किप हो भी गई तो काम चल जाता है। अगर एक दिन आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, बेडशीट नहीं भी झाड़ी या क्लीनिंग नहीं भी करी तो चल जाता है, बट किचन नहीं चल पाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप इतना सारा मुझे मिस करते हो कि मैं कहीं पे भी होती हूँ और मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हो तो मैं अटक जाती हूँ या बिज़ी हो जाती हूँ। तो मेरे मन में ना एक रहता है कि नहीं यार, हो गया, अब करना है करना है करना है, तो वो चीज़ ना एक बनी रहती है। और जैसे ही मैं फ्री होती हूँ इन सब चीज़ों से तो फिर मैं अपना दोबारा रूटीन में आने की कोशिश करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब कितना भी मैं ट्राई कर रही हूँ मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। अदरवाइज़ ऐसा रहता था कि मैं मंथ में 20+ व्लॉग्स चले ही जाते थे मेरे मंथ में, और अभी ऐसा हो गया है कि 10 जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बट कुछ नहीं कर सकते, ये सब चलता ही रहता है। और फ़िलहाल अभी मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे अनपैक कर रही थी। बेटू की भी थोड़ी थोड़ी हेल्प लेती रहती हूँ, इससे ना वो भी इन्वॉल्व रहती है और उसका भी ना टाइम पास होता रहता है। अदरवाइज़ बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं घर पे अकेले बैठ कर के, तो वो स्क्रीन टाइम पे अपना टाइम जो होता है वो देते हैं फिर। तो वो फिर स्क्रीन टाइम पे भी वो थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं। बट अगर आप बच्चों को अपने साथ चीज़ों में एंगेज रखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो बेटू को बहुत अच्छा लगता है कि उसने मेरी हेल्प करी है, और मेरे भी छोटे मोटे काम जैसे होता है ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे अंदर से कुछ बेडरूम से लाना है तो मेरे लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है और बेटू का भी मन लगा रहता है। और उसके बाद ये मेडिसिन्स हैं, जब मैं पहले यहाँ से मम्मी के घर गई थी तो जो मेरा ब्रदर है उसका जो बेटा है उसको वैक्सीनेशन लगनी थी, तो उसको वहाँ लेकर के गए हुए थे। तो ये भी साथ में गई थी मामा मामी के अपने। तो उन्होंने ना इसको भी दिखाया था कि ये इतनी ज़्यादा पतली क्यों है, मतलब इसका वेट गेन नहीं होता है। तो डॉक्टर ने ना इसको कीड़े वगैरह शायद बच्चों के पेट में होते हैं ना, तो वो उस चीज़ की मेडिसिन दी और कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह लिख करके दिए थे, जो कि मेरा ब्रदर जो था फिर वो ले आया था इसके लिए। तो अभी ले आया था तो फिर इसको जो भी इसको एक एक बॉटल जो भी दी हुई थी वो फिर मैं अभी पिला रही हूँ। तो ये 2 हफ्ते के बाद ना रिपीट एक बॉटल और दी हुई थी, ये कीड़े के लिए उन्होंने बोला था कि समटाइम्स जो बच्चे छोटे होते हैं ना उनको ना कीड़े हो जाते हैं 6-6 महीने के बाद, आप मतलब मेडिसिन्स दे सकते हो ये वाली। तो ये कीड़े वाली मेडिसिन थी जो कि 1 शॉट में पीनी थी, तो वही मैंने बेटू को पिलाई थी। और ये जो इधर बॉटल्स रखी हुई हैं ये इसकी मल्टीविटामिन्स वाली थी। और कपड़े वगैरह मैं यहाँ पे सारे अनपैक कर रही थी। जहाँ भी जाओ कपड़े पहले पैक करके जाओ, फिर वहाँ से आकर के निकालो। कपड़ों का ही पूरा घर में सबसे ज़्यादा ये रहता है, जो फैली हुई चीज़ें होती है ना वो कपड़ों से ही सबसे ज़्यादा होती हैं। तो बस यहाँ पे सारे बैग्स वगैरह मैंने अनपैक कर लिए थे बेटू की हेल्प से, थोड़ा थोड़ा ना दूसरे वाले बेडरूम में बेटू की हेल्प से मैं पहुँचाती जा रही थी, ताकि उधर वाले जो कपड़े हैं वो साथ के साथ अलमीरा में। और कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो अब यहाँ के वेदर के हिसाब से नहीं चलेंगे, वहाँ पे चल रही थी स्वेटर्स वगैरह, बट अब यहाँ पे वो वाला सीज़न चला गया है। तो सारे कपड़े मेरे वॉश ही करके मैं वहाँ से लाई थी, तो अभी ना इनको मैंने सेपरेट रख दिया था, अभी अलमीराज में नहीं लगाया था। ये कपड़े ले जा करके मैंने सेकंड वाले बेडरूम में रख दिए थे। फ़िलहाल ये वाला एरिया भी खाली हो गया था क्योंकि बैग वगैरह भरे हुए थे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। तो वहाँ से वो एरिया सारा क्लियर करके मैंने अभी फ़िलहाल सेकंड वाले बेडरूम को भर दिया था, क्योंकि उसको मैं डोर को बंद करके भी काम चला सकती हूँ। बट ये वाला जो एरिया है ना ये अच्छा नहीं लगता, जैसे ही डोर खुलता है तो यहाँ पे ऐसे पूरा बिखरा हुआ सा लगता है घर। क्योंकि अब मैंने अलमीरा में इसलिए नहीं लगाया, अब इनका कोई यूज़ नहीं है, तो अब इनको मैं सीधा बेड में ही डालूँगी। और जो अब समर्स वाले मुझे क्लॉथ्स निकालने हैं धीरे धीरे, मतलब अब स्टफ़ चेंज होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब डस्टिंग वगैरह के काम पे मैं साथ के साथ लग गई थी। फ्रिज पे काफ़ी सारी डस्ट थी, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। और ये वाला एरिया सारा क्लीन होने के बाद अब यहाँ की डस्टिंग मुझे करनी थी। टेबल के ऊपर तो इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, मतलब मैट मैंने जैसे हटाया ना तो मैट का पूरा के पूरा प्रिंट जो होता है ना डस्ट का वो दिख रहा था।
तो हल्की सी पानी की छींटे इसमें मैंने मार ली थी, ताकि पहले सूखा इसको क्लीन कर लिया था, उसके बाद अभी मैं फ्रिज क्लीन करके आई थी ना, तो उसी के छींटों से थोड़ा सा पानी वगैरह ले लिया था। थोड़े ना पानी के साथ क्लीन करने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीन हो पाती हैं। अगर आप सिंपल सिर्फ डस्टिंग करते हो, सिर्फ ऐसे मतलब सूखे कपड़े से हटाते हो, तो वो इतनी अच्छे से नहीं होती। बट अगर थोड़ा सा पानी या फिर स्प्रे कर लेते हो कॉलिन वगैरह का, तो क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। उसके बाद ये वाला एरिया भी मैंने थोड़ा रफली रफली सा सेट कर लिया था। फ़िलहाल टेबल पे सबसे ज़्यादा डस्ट होती है टेबल पे, और ये जो एलईडी यूनिट है यहाँ पे, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। सोफ़ा कवर मैंने आज चेंज नहीं करे, मुझे अभी चेंज करने थे, बट फिर मैंने वो कल के लिए छोड़ दिए थे कि इसको मैं कल चेंज कर लूँगी। और उसके बाद झाड़ू लगाने आ गई थी मैं बेडरूम में, और इतनी सारी डस्ट हो रही थी, लग रहा था कि सबसे ज़्यादा जो गंदगी हो रही है ना, वो बेडरूम में ही हो रही है। जबकि यहाँ की विंडो वगैरह भी बंद थी, बट स्टिल बहुत सारी डस्ट बेड के नीचे से मैंने झाड़ू लगाई ना, वहाँ से बहुत सारी मिट्टी मिट्टी से निकली हुई थी। और जबकि ये वाला मैट मैं कुछ 1-2 दिन पहले ही मैंने ये वॉश करके क्लीन करके यहाँ रखा था, और इसके अंदर से भी बहुत सारी डस्ट वगैरह निकली हुई थी। वही होता है कि बंद भी रहे घर तो भी बहुत सारी मतलब क्लीन डेली होती रहती है ना चीज़ें, तो चीज़ें मेंटेन भी रहती हैं। अगर आप उसको बंद करके छोड़ दोगे ना, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो घर का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। अब थोड़ा-सा रूटीन में आने में 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद फिर वो रूटीन वाली क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो बेड के नीचे से कितनी सारी डस्ट निकली है। आज बेडरूम अच्छे से डीप क्लीन हो गया। धीरे-धीरे करके ना एक-एक घर का एक-एक पार्ट लेते हुए चलूँगी, और सब जगह को डीप क्लीन करते हुए चलूँगी। रूटीन क्लीनिंग तो चलती रहेगी साथ-साथ, बट एक-एक एरिया की डीप क्लीनिंग करती जाऊँगी ना, तो 2-4 दिन के अंदर अच्छे से पूरा जो घर है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।